इस अनुष्ठान का महत्व साक्षात जीवन में तीर्थंकर परमात्माओं को तो रहा ही है, उन भव्यात्माओं के निमित्त से, उन पंचकल्याणक संदर्भों के निमित्त से असंख्य भव्य जीवों को भी पंचकल्याणकों के प्रसंगों का महत्व रहा है। वर्तमान में साक्षात अरहंत तो है नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकरों का विहार भी नहीं है, कोई केवली भी नहीं है। फिर इन कल्याणकों का परिचय हमारे को कैसे हो? जिन्हें साक्षात कल्याणक प्राप्त हुए हैं वो तो अभी सब सिद्धालय में विराजमान हैं। इस समय जिन शासन रूप मोक्ष मार्ग में आचार्य उपाध्याय और साधु ही हमारे लिए मिल रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। देखिए, वर्तमान में पंच कल्याणकों में जिस किसी भी जिन बिंब की प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थापना के जिन बिंब जो भी प्रतिष्ठित हो रहे हैं, पंच महाकल्याण संपन्नानम, 5 महाकल्याणकों से संपन्न, 5 महाकल्याणकों से प्रतिष्ठित वो बीतरागी जिन बिंब ही पूज्य माने गए हैं। ऐसे जिन बिंबों में चाहे धातु के जिन बिंब बनाओ या पाषाण के जिन बिंब बनाओ, पाषाण के जिन बिंबों में रत्नों के जिन बिंब बनाओ, कोई भी हो, पाषाण या धातु के जिन बिंब ही प्रतिष्ठा के योग माने गए हैं। यहाँ पर धर्मनगरी कटनी मध्य प्रदेश में सन 2023 का चातुर्मास सानंद और प्रभावना पूर्वक संपन्न हुआ। उपसंहार में धर्मनगरी कटनी में ही पहले से स्थापित जिनालय चंदापुर दिगंबर जैन चैत्यालय बंगला मंदिर के नाम से रहा, उसी का विस्तार किया, नवीनीकरण किया, बड़ी वेदियां बनाई, बड़ी भव्यतम प्रतिमाएं लाए और अब उसके पंच कल्याणकों की तैयारी प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले घट यात्रा की जाती है और आज आप सबको घट यात्रा का संदर्भ देखने को मिल रहा है। घट यात्रा कहलाती क्या है और इस यात्रा को घट यात्रा ही क्यों कहते हैं? अरे बंधुओं, मरघट की यात्रा तो तुमने कई बार देखी होगी। मरघट की यात्रा में तो आप सम्मिलित हो पाए कि नहीं हो पाए पता नहीं, लेकिन मरघट की यात्रा तो घट घट से जुड़ी हुई है। चाहे पनघट की यात्रा हो और चाहे मरघट की यात्रा हो, ये तो अनादि से चली आ रही हैं, इनका कोई अंत नहीं है। अगर इन यात्राओं का अंत करना है तो एक बार घट यात्रा से जोड़ना पड़ेगा। और ये तुम्हारी घट यात्रा अंतर घट की यात्रा बने क्या? ये तुम्हारी घट यात्रा अंतर घट की यात्रा बने, बाहर की यात्रा अंदर की यात्रा का कारण बने। हाँ, संसार का पर्यटन हो रहा है, संसार में परिभ्रमण हो रहा है, भटकना हो रहा है, भटकाना हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। संसारी प्राणी भटक रहा है, दूसरों को भटका रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, पर्यटन कर रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, चारों गतियों में घूम रहा है। इस परिभ्रमण को विराम कैसे लगे, परिभ्रमण से छुटकारा कैसे मिले, परिभ्रमण से छुटकारा कैसे मिले, तो एक बार अंतर्घट की यात्रा करना पड़ेगी, अंतर यात्रा करना पड़ेगी। बंधुओं, मंडप बनकर के तैयार हो जाता है, कारीगर लोग मंडप को तैयार कर देते हैं, लेकिन बने हुए सभा मंडप को जब तक मंत्रों के द्वारा जल सिंचन करके पवित्र नहीं कर दिया जाता है, तब तक वह मंडप मंदिर का रूप नहीं ले पाता है। मंडप के लिए, मंदिर का रूप देने के लिए घट यात्रा और उसकी शुद्धि करना पड़ती है। इसके पहले आप कैसे भी आ जा सकते हो, लेकिन घट यात्रा संपन्न होते ही फिर आप उसे समौ शरण मानने लगते हो। पवित्रता से, शुद्धता से प्रवेश करना पड़ता है। जूते चप्पल फिर अंदर नहीं आ सकते हैं, खाते पीते आप वहाँ घूम नहीं सकते हैं, यदवा तदवा बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्थान धर्म स्थल समौ शरण मंदिर का रूप ले लिया है। घट यात्रा में सौभाग्यवती श्राविकाएं और बालिकाएं कलश लेकर के चलती हैं, कुएं पर जाकर के पानी भरती हैं और शुद्ध छने हुए जल से, प्राशुक जल से सभा मंडप में जाकर के प्रतिष्ठाचारी के निर्देशानुरूप यत्र तत्र सर्वत्र जल सिंचन करते हुए मंत्रों के उच्चारण से उस स्थान को शुद्ध करती हैं। ऐसी घट यात्रा के जुलूस को सामाजिक समारोह माना जाता है। क्या माना जाता है? सामाजिक समारोह माना जाता है। विशेष उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न किया जाता है। ऐसा नहीं है कि घट यात्रा में केवल महिला वर्ग ही सम्मिलित होता है, उसमें पुरुष वर्ग भी सम्मिलित होता है। और अगर श्री जी जिनेंद्र भगवान को साथ में लेकर के आप मंडप तक जा रहे हो, तो फिर श्री जी के साथ में मंडप तक जाने में अगर संग विराजमान होता है, तो मुनि संग भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। मुनि जनों को घट यात्रा से कोई खास प्रयोजन नहीं रहता है, लेकिन श्री जी भी श्री विहार कर रहे हैं, और जब श्री जी का विहार हो रहा है तो मुनि संग भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। मुनि संग भी सम्मिलित हो जाते हैं। और मुनि संग का सम्मिलित होने का मतलब है जिन शासन की प्रभावना का एक विशेष अंग बन गया, जहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान हो, जहाँ पर जिनवाणी हो और साक्षात गुरु श्री विहार कर रहे हों, फिर उस यात्रा को तुम भले ही घट यात्रा कहते रहो, पर हम तो अंतर्घट की यात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर्घट की यात्रा कहेंगे। और ये यात्रा क्या करने वाली है? अरे, तुम्हारे पनघट की और मरघट की यात्राओं का अंत करने वाली है। क्या?
हाँ, नारियों ने कुओं कुओं पर जाकर के पनघट से पानी खूब भरा होगा और पानी का खूब दुरुपयोग किया होगा, लेकिन वो जल और जल का उपयोग तुम्हारे संसार का अंत कराने वाला नहीं हुआ। एक बार धर्म के कार्यों में अपना कलश लेकर के जल भर कर के तो देखो, और उस जल को आप एक बार सभा मंडप में मंत्रों के साथ डाल करके तो देखो, सौभाग्यवती नारियों का सौभाग्य अक्षुण्ण हो जाता है। सौभाग्यवती नारियों का सौभाग्य अक्षय भंडार के रूप में हो जाता है। ऐसी घट यात्रा कटनी वासियों के लिए पंच कल्याणक की पूर्व वेला में आज मिल रही है। क्या समझ रहे हो? पहले भी कार्यक्रमों में किया होगा, लेकिन हर कार्यक्रम का अपना महत्व होता है। हर कार्यक्रम की अपनी एक प्रभावना होती है। ऐसी प्रभावना में आबाल वृद्ध आज सम्मिलित हैं। कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी बात आप सबके सामने आ रही है। ऐसी घट यात्रा कितने सारे मंत्रों के साथ, कितनी भावनाओं से स्थान की शुद्धि की जा रही है। बंधुओं, नारियों में सौभाग्यवती नारी, स्वर्ण सौभाग्यवती नारी और सामान्य से नारी शक्ति का बड़ा महत्व है। कुमारिकाओं का महत्व है। पंच कल्याणकों में अष्ट कुमारियों का और ज़्यादा महत्व है। अब वे अष्ट कुमारियाँ अष्ट कुमारी के रूप में है या कष्ट कुमारी के रूप में है, वो तो स्वयं समझें, क्योंकि मेहनत बहुत होती है, अभ्यास करना पड़ता है, समय और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर ढल गए तो अष्ट कुमारियाँ हैं, और उस सुविधा व्यवस्था में नहीं ढल पाए तो कष्ट कुमारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन कार्य तो करना ही होता है और करने वालों को करने का आनंद भी आता है। कितनी बड़ी धर्म प्रभावना का प्रसंग धर्म नगरी कटनी की जैन समाज को फिर से उपलब्ध हो गया। आप सब लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना तो हम लोगों को भी नहीं आई थी, क्योंकि आप चातुर्मास करा रहे थे और हम चातुर्मास करने के लिए आए थे। चातुर्मास तक की चर्चा तो थी, लेकिन ये चातुर्मास के साथ पंच कल्याण के तो ऐसी स्कीम के तहत आपको मिल गया जैसे एक पर एक फ्री। क्या? एक पर एक फ्री। बताओ, मांगा था चातुर्मास, अब चातुर्मास के साथ पंच कल्याणक और मिल गया। ठीक है, कोई एक मंदिर निमित्त बनता है, लेकिन आयोजन की संपन्नता में तो पूरी समाज का सहयोग रहता है। आयोजन की संपन्नता में पूरी समाज का सहयोग रहता है। हाँ, कोई समाज का बच्चा बूढ़ा कोई पीछे नहीं रहता है। सब उत्साह से भर करके धर्म के कार्य को संपन्न कराते हैं। देखो, परिधान भी तो देखो, आज हमारा रंग केसरिया है। यूनिफॉर्म का अपना प्रभाव पड़ता है। अगर घूमने फिरने जाते हो तो आप अपनी तरह तरह की अलग ड्रेसें पहन करके जाते हो। मंदिर में, पूजा पाठ में, सामाजिक समारोहों में, अगर अच्छे कार्यक्रमों में आते हैं, धार्मिक वातावरण में, तो आपका परिधान भी वैसा हो जाता है। अरे आपका राजनेता भी समय को देख करके अपनी ड्रेसें बदल लेते हैं। हाँ, राजनीतिक मंचों पर जाते हैं तो उनकी अलग वेशभूषाएं होती हैं, और धार्मिक मंचों पर आते हैं तो वो भी श्रद्धा से अपनी वेशभूषा बदल बदल करके आते हैं। अब तो कई मंत्री
और मंत्राणियां हथकरघा की साड़ियां पहन रही हैं, मंत्री हथकरघा के वस्त्र पहन रहे हैं। देखो प्रभाव हमारे गुरुजी का। गुरुजी ने जब से आह्वान किया है, जब से लोगों को जगाया है, अब लोग स्वदेशी जागरण, देसी पर अपना ध्यान देने लगे हैं और हथकरघा से बने हुए वस्त्रों का उपयोग चलन के रूप में बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसी घट यात्रा आपकी अंतर घट यात्रा बने और घट घट वासी मरघट से अपने ऊपर उठें, अंतर घट को पहचाने बंधुओं। यही आज के कार्यक्रम का सार है। आपने दृश्य देखा, कितनी प्रसन्नता हुई, कितने उत्साह से महाराज जी चल रहे हैं, श्री जी प्रभु जी चल रहे हैं, उनका श्री विहार हो रहा है। आबाल वृद्ध सभी नर नारी अपने उत्साह से अपनी अपनी भावनाएं नमोकार का स्मरण करते हुए, नमोकार में मन लगाते हुए शहर में हलचल कर दी। क्या कर दी आप लोगों ने? शहर में हलचल कर दी। कितनी बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। हाँ, धर्म की प्रभावना है। और फिर अष्टानी का पर्व भी तो चल रहा ना। अष्टानी का पर्व वैसे ही उत्साह का पर्व है, अष्टानी का पर्व वैसे ही प्रभावना का पर्व है। अष्टानी का पर्व वैसे ही उत्साह और उल्लास का पर्व है। स्वर्गों के सारे देवी देवता दिव्य दिव्य गंध, दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य सामग्री लेकर के नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। अरे हम और आप वहाँ नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बने हुए मंदिरों में, यहाँ पर होने वाले अनुष्ठानों में, यहाँ पर होने वाले कार्यक्रमों में, यहाँ पर होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव में आपसे जो भी बनता है दिव्य दिव्यता के भावों से सामग्री को लगाइए, प्रभावना को बढ़ाइए, तन मन और धन आपके पवित्र हों। इस तरह का प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह पंच कल्याणक आयोजन का पहला आगाज है। क्या है? पहला आगाज है। और जैसा मंगलाचरण होता है वैसे ही आगे की सारी संयोजना होती है। इसलिए घट यात्रा धर्म प्रभावना की अंतर घट यात्रा बन करके धर्म प्रभावना निरंतर बढ़ाए, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस